हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबको स्टडी सर्कल पे। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं सेपारेशन ऑफ मिक्सचर। सेपारेशन ऑफ मिक्सचर का कई तरीके होते हैं। जैसे सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन, और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास प्रोसेस है डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस सारे प्रोसेस को हम एक एक करके देखेंगे। उसके पहले हम ये समझेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या है। मान लो ये आपका मिक्सचर है और इससे तीन चीजें मिले हुए हैं। एक है आपका ए, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बी, और एक तीसरा सब्सटेंस भी है। क्या नाम है उसका, सी। ऐसे तीनों चीजों मिले हुए हैं। ये क्या है आपका, ये आपका मिक्सचर, और आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, सारे के सारे ए को अलग कर दोगी, और उसके बाद सारे के सारे बी को अलग कर दोगी, उसके बाद सारे सी को अलग कर दोगी। हो गया सेपरेशन? जी हो गया सेपरेशन। लेकिन क्या इससे अलावा कुछ और तरीके होता है सेपरेशन का? सेपरेशन का मतलब हम सिर्फ ऐसे ही करेंगे? हाँ, ऐसे ही करेंगे, लेकिन कुछ और तरीके भी है। क्या है और तरीके? मान लो आप ये जो ए बी सी तीनों चीजें है ना, आपको सिर्फ ए में काम है, बी और सी आपका कोई काम का चीज है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप बी और सी को थोड़ी ना अलग करोगे, नहीं करोगे। तो क्या करोगे, ये मिक्सचर से जो चीज आपका काम का है आप सिर्फ उसको ही अलग करोगे। हम यहाँ ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, मान लो ए, सिर्फ ए हमारा काम है, तो क्या करेंगे, सिर्फ ए को ही अलग कर देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है, या तो हम ऐसे कर सकते, या तो हम ऐसे कर सकते। ओके, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा हम ऐसा ही करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके सबको देखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, ये प्रोसेस है टू सेपरेट द सॉलिड मिक्सचर। ओके, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन in which it is a process of separation of mixture in which a pure substance is separated out from an impure solid mixture। यानी ये प्योर सब्सटेंस है सेपरेटेड आउट फ्रॉम अन इम्प्योर सॉलिड मिक्सचर, यानी वो दूसरा वाला है। एक ही सब्सटेंस को अलग करना है मिक्सचर से, यानी जो आपका काम का चीज है सिर्फ उसको ही अलग करा है, उसको ही अलग करोगे। ठीक है, तो देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। देखो ये आपका हो गया क्या, इम्प्योर सॉलिड मिक्सचर। आप क्या करोगी, उसको एक सॉल्वेंट से मिलाओगी और उसको डिजोल्व करोगी सॉल्वेंट से। क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन को क्या करोगी, सोल्यूशन को लेकर ऐसे एक फनल के अंदर एक फिल्टर पेपर डाल दोगी, और फिल्टर पेपर के अंदर उसको फिल्टर करोगी। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, सारे लिक्विड पार्ट नीचे आ जाएगा, और ये जो सॉलिड पार्ट, जो भी छोटा छोटा सॉलिड पार्ट बचेगा वो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। और इसको क्या कहोगी, इसको कहोगी रेसिड्यू। और ये जो नीचे वाला जो लिक्विड वाला पार्ट नीचे आ गया उसको क्या कहोगी, उसको कहोगी फिल्ट्रेट। तो अब ये हो गया, ये आपका चाइना डिश है। चाइना डिश देखो यहाँ पर नाम लिखा है, और इसको इवापोरेटिंग डिश भी कहते हैं। ये फिल्ट्रेट को क्या करोगी, उसके बाद इवापोरेट करोगी। कैसे, बर्नर से इवापोरेट करोगी। क्यों इवापोरेट करोगी, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करने के लिए। ठीक है, तो जब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तब उससे क्या करेंगे, हम एक बीकर में ऐसे कोल्ड वाटर लेंगे और एक कोल्ड वाटर के ऊपर ये चाइना डिश को रख देंगे, ये इवापोरेटिंग डिश उसको रख देंगे, ऐसे रख देंगे। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो फिल्ट्रेट के अंदर आपको ऐसे छोटी छोटी क्रिस्टल फॉर्मेशन होना नजर आएगा। क्यों, ये जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो प्योर सब्सटेंस है ना, इसके अंदर जो प्योर सब्सटेंस है वो धीरे धीरे प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है। यहाँ पर आपका प्योर सब्सटेंस कौन है, कॉपर सल्फेट है। हम जिसे हम अलग करना चाहते थे, कॉपर सल्फेट को, हम ये जो इम्प्योर मिक्सचर लेते थे ना, वो क्या था, वो कॉपर सल्फेट का ही इम्प्योर मिक्सचर था। उसके अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट। हम अलग क्या करना चाहते थे, ये कॉपर सल्फेट। अब अलग हो गया कॉपर सल्फेट आपका, वो सारे के सारे क्रिस्टल को बाहर ले आएंगे, और ये जो फिल्टर और जो ज्यादा फिल्टरेट बच जाएगा वो क्या है, वो सब सबके सब क्या है, इम्प्यूरिटी है।
इसलिए तो नहीं बना फिर क्रिस्टल। जो बन गया, जो क्रिस्टल बन गया वो क्या है, वो प्योर है। जो नहीं बना वो इम्प्योरिटी है। ऐसे ही रेसिड्यूज सारे के सारे रेसिड्यूज सारे के सारे क्या है, इम्प्योरिटी है। ओके, तो खत्म हो गया क्रिस्टलाइजेशन। ये सारे प्रोसेस आपका स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी बता रखी हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका सब्लिमेशन। ये भी आपका क्या है, सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने का एक तरीका है। इन दिस प्रोसेस वन सॉलिड सब्सटेंस ईच बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉलिड मिक्सचर, यानी ऐसा वाला है जो आपका काम का चीज है सिर्फ उसको ही अलग करोगे, मिक्सचर से सिर्फ उसको अलग करोगी जो आपका काम का चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड है, क्या है वो, इस ए सब्लीमेंट। सब्लीमेंट का मतलब क्या है पता है आपको? अच्छा देखो, आपको तो पता ही होगा, एक सॉलिड हमारा सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, है ना, सबको ये पता है। और लिक्विड को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। गैस या तो वेपर, वेपर कहोगे या गैस कहोगे, ऐसा बनेगा। तो क्या कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप सॉलिड को हीट करोगे तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा सब्सटेंस है। और वो सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, वो सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लीमेट। क्या कहते हैं वो सब्सटेंस को, सब्लीमेट, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस होते हैं और गैस को कूल करने से सॉलिड बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लीमेट। तो फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा ऐसा सब्लीमेट है, एग्जाम्पल कौन है आपका, कैम्फर यानी कर्पूर। कर्पूर जो व्हाइट कलर का होता है ना, कैम्फर जो आपका कर्पूर होता है वो क्या है, वो आपका सब्लीमेट है। अगर आपको आप उसको एक पेपर के अंदर डाल दोगी ना, रख दोगी पेपर के अंदर, ऐसे रख दोगी तो कुछ दिनों बाद आपको पेपर खाली नजर आएगा। आप सोचेंगे कि क्या हो गया, मैं तो रखा था यहाँ पर, मैं कर्पूर रखा था, कहाँ गया? वो सब्लिमेशन हो गया जी, सब्लिमेशन हो गया, वो पेपर बन गया और उड़ गया, ठीक है। हाँ, वो तो सब्लिमेट हो गया। लेकिन हमारी ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, सब्लिमेशन सेपरेशन प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होता है देखो, आपका ये सारे के सारे मिक्सचर होगा। मान लो यहाँ पर आपका ए है, बी है, ऐसे बी वाला एक सब्सटेंस है और सी वाला एक सब्सटेंस है। इस सारे सब्सटेंस में आप अलग करोगी सिर्फ एक ही सब्सटेंस को जो आपके काम का चीज है। लेकिन ये जो काम का चीज आपका होगा ना, मान लो आप ए को अलग करोगी तो ए को क्या होना चाहिए, सब्लीमेट होना चाहिए। ए को क्या होना चाहिए, सब्लीमेट होना चाहिए। यानी ये सॉलिड से गैस बन सकता है और गैस से सॉलिड बन सकता है, लिक्विड नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा वाला कोई सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर है तो आप उसको सब्लिमेशन से अलग कर सकते हो, ठीक है। द इम्प्योरिटीज शुड बी नॉन सब्लिमेंट, बाकी सारे के सारे क्या होगा, सब नॉन सब्लिमेंट होना चाहिए। ओके, अब देखेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होगा। आप पहले क्या करोगी, एक चाइना डिश लोगे, चाइना डिश के ऊपर ये जो सॉलिड मिक्सचर है ना आपका, सॉलिड मिक्सचर इम्प्योर मिक्सचर, उसको डालोगी। यहाँ पर हमने क्या लिया है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट एंड, और ज्यादा सॉल्ट जो इम्प्योर होगा ना, अगर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड सिर्फ लगे तो वो तो प्योर बन जाएगा। ओके, और इम्प्योर मिक्सचर लेंगे और ये इम्प्योर मिक्सचर को हम क्या करेंगे, ऐसे इन्वर्टेड फनल, यानी फनल को उल्टा रखा है, उल्टा रख के ऐसे ढक देंगे और इसका जो ओपनिंग होगा उसको कटन प्लग से बंद कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बर्नर है बर्नर को लगा देंगे। बर्नर लगा देंगे तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म होने के बाद क्या होगा, वेपर कन्वर्शन हो जाएगा। देखो गर्म होने के बाद क्या होगा, ये सॉलिड है, सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, सारे के सारे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन वेपर कौन होगा, जो सब्लिमेट है, अमोनियम क्लोराइड जो सब्लिमेट है वो क्या होगा, वो वेपर बन जाएगा और ऐसे 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 यहाँ आ जाएगा और ये वाल पर लग जाएगा। पर यहाँ पर क्या होगा, देखो वेपर सब अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा और ये वेपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, ये यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर थोड़ा सा कम टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाने के बाद क्या होगा, ये कंडेंस होना शुरू कर देगा। तो कंडेंस होना होगा मतलब क्या,
वेपर डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बनकर ये ऐसे वाल पर ऐसे लग जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करोगी, ये फनल को ले आओगी और उसके अंदर जो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है उसको निकाल दोगी, तो बन गया आपका सॉलिड सब्सटेंस, सेपरेट आउट हो गया आपका सॉलिड सब्सटेंस। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से आप क्या करोगी, लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करोगी, नहीं, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इन व्हिच all the contained liquids having different substantial group of boiling point. Different substantial group of boiling point, ये क्या है, ये क्या है, मतलब मान लो आपका लिक्विड मिक्सचर है, उसमें 3 टाइप का लिक्विड है, L1, L2, L3। तो L1 का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो L2 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, इससे 25 डिग्री ज़्यादा, यानी 130 या 125 से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ भी 130। और L3 ये होगा आपका 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसे कोई मिक्सचर है, ऐसा वाला कुछ मिक्सचर है, तो आप उसको डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट सब्सटेंशियल ग्रुप, सारे के सारे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 30 है, इसका डिफरेंस 40 है, यानी अगर एक दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस 20 से ज़्यादा है तो आप उसको डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, सारे लिक्विड मिक्सचर को लेना है और ऐसे बर्नर से ये ऐसे उड़ेगा नहीं, यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड होगा। ओके, ट्राइपॉड स्टैंड होगा और ये बर्नर से आप इसको हीट करोगे। हीट करने के बाद क्या होगा, ये डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है, ये जो गोल वाला है ना, ये है आपका डिस्टिलेटिंग फ्लास्क और वेपर बन जाएगा। वेपर ऐसे आएगा, डिस्टिलेशन एडाप्टर में आएगा। और थर्मोमीटर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये टेम्परेचर मेजर करेगा वेपर का। तो ये वेपर यहाँ पर जाएगा, ये कंडेंसर पाइप है, कंडेंसर का मतलब क्या है, कोल्ड वाटर, यहाँ पर कोल्ड वाटर आएगा और यहाँ पर वाटर आउट होगा। देखो ये कोल्ड वाटर कहाँ से आएगा, टैप वाटर से, ये जो वाला फ्लॉग है ना, ये आपका कोल्ड टैप वाटर से कनेक्ट होगा और ये आपका बेसिन से कनेक्ट होगा, जहाँ आपका वाटर ड्रेनेज आउट होगा। ठीक है, कोल्ड वाटर आएगा और ये आपका कंडेंस करेगा आपका वेपर को, जो वेपर यहाँ पर आएगा, वेपर लिक्विड बन जाएगा और यहाँ पर डिस्टिलेट होगा। ओके, डिस्टिलेट क्यों बोलते हैं, डिस्टिलेट मतलब प्योर लिक्विड, कोई प्योर लिक्विड है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड। जैसे हम कहते हैं ना डिस्टिल्ड वाटर, कहते हैं ना डिस्टिल्ड वाटर। क्यों डिस्टिल्ड वाटर कहते हो, क्योंकि वहां सिर्फ वाटर H2O है और कुछ है नहीं, इसलिए डिस्टिल्ड बोलते हैं। इसलिए ऐसा वाला जो प्योर लिक्विड है उसको क्या कहते हैं, डिस्टिलेट। ये है आपका रिसीविंग फ्लास्क। तो देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा क्यों है, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर थर्मामीटर पे दिखाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखेगा। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखेगा हमें ये पता चलेगा कि ये जो लिक्विड निकल के आ रहा है वो कौन सी वाला लिक्विड है, वो हमारा L1 है। ओके, और जब ये हमारा कलेक्ट हो गया तब हम क्या करेंगे, जब टेम्परेचर थर्मामीटर पे जब 130 डिग्री दिखेगा हम क्या करेंगे, हम और एक बीकर लाएंगे और एक फ्लास्क लाएंगे और उसको यहाँ पे रख देंगे और जो लिक्विड कलेक्ट होगा वो क्या होगा, L2 होगा। ऐसे ही L3, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हाँ ये तो प्रोसेस है। सॉलिड से अब लिक्विड को जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यूजन करना पड़ेगा। लिक्विड से अगर गैस तक आओगे तो क्या करना पड़ेगा, वेपराइजेशन करना पड़ेगा। गैस से अगर सॉलिड तक आओगे तो सब्लिमेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही उल्टा जाएंगे, सॉलिड से गैस जाओगे तो सब्लिमेशन करना पड़ेगा, गैस से लिक्विड को जाओगे तो कंडेंस करना पड़ेगा और लिक्विड से सॉलिड आओगे तो सॉलिडिफिकेशन करना पड़ेगा। सारे प्रोसेस को याद रखना। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों है, डिस्टिलेशन एक गया और दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखते हैं ये क्या है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स व्हिच हैव वेरी नैरो गैप बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी हमने जो लिक्विड पहले वाला डिस्टिलेशन में हमने जो लिक्विड को अलग किए थे वो क्या था,
और सबके बीच में L1, L2, L3 सबके बीच में डिफरेंस था 20 से ज़्यादा। यानी जो लिक्विड है जिनके बीच में डिफरेंस 20 से कम है, क्या उसको कभी हम अलग नहीं कर सकते? जी कर सकते। कैसे करेंगे? ऐसे ही, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही करेंगे। मान लो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 60 डिग्री है और इसका है 80 डिग्री। तो हम ये तीनों का मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास है उनका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसीलिए हम उन्हें कैसे अलग करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल दिखने में ये अपरेटस दिखने में बिल्कुल डिस्टिलेशन का अपरेटस जैसे है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज ज़्यादा है। क्या है? क्या है वो? आपका फ्रैक्शनेटिंग कलम, जो वहां पर था नहीं, वहां पर क्या था? अडेप्टर था, डिस्टिलेशन अडेप्टर था। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शनेटिंग कलम है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है ना, ये जो वेपर बन जाएगा ना, हीट मिक्सचर है, ऐसे ही आप लिक्विड मिक्सचर को लोगी और हीट करोगी, वेपर बनेगा। वेपर बनने के बाद क्या होगा ना, सारे के सारे वेपर तो यहाँ आएगा। ये फ्रैक्शनेटिंग कलम बहुत बड़ा है, बहुत लंबी है, तो वहाँ आएगा। क्या होगा ना, जैसे जैसे फ्रैक्शनेटिंग कलम के ऊपर ऊपर आप जाओगी, वेपर जाएगा तो क्या होगा? हीट कम होते जाएगा, यानी कूल हो जाएगा। यहाँ पर कूल होने से वेपर क्या होता है? कंडेंस होता है, यानी लिक्विड में फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो कंडेंस होते जाएगा और नीचे आएगा, लिक्विड बनकर नीचे आ जाएगा। फिर जब नीचे आएगा, यहाँ पर हीट ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा? फिर से वेपर बन जाएगा। ऐसे वेपराइजेशन होगा और कंडेंसेशन, ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इससे ये प्रोसेस के अंदर क्या होगा? ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड के बीच में, दोनों लिक्विड के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। कौन आगे जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। और यहाँ पर जीतेगा कौन? विनर कौन होगा? जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है, मोर वोलेटाइल लिक्विड विनर होगा। मोर वोलेटाइल यानी इजीली वोलेटाइल फॉर्मेशन, इजीली वोलेटाइल हो सकता है। इजीली वोलेटाइल कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर किसका कम है? देखो, ब्लू लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और येलो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मोर वोलेटाइल कौन हुआ? ब्लू लिक्विड ही हुआ ना। तो ब्लू लिक्विड आगे निकल जाएगा और येलो लिक्विड नीचे रह जाएगा। तो क्या होगा? ये ब्लू वाला लिक्विड क्या करेगा? उसका वेपर आगे आ जाएगा कंडेंसर पे आ जाएगा। तो क्या होगा? उसका लिक्विड भी कंडेंसर पे आ गया तो वेपर आ जाएगा, तो वो लिक्विड बनकर भी आ जाएगा, डिस्टिलेट भी हो जाएगा। पहले डिस्टिलेट होगा और उसके बाद जब ब्लू ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? येलो वाला आएगा और उसके बाद येलो डिस्टिलेट होगा और एक फ्लास्क में येलो डिस्टिलेट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लिक्विड को फ्रैक्शनेट कर देता है। यहाँ पर मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर रहेगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है वो नीचे रहेगा, इसलिए हम उसको फ्रैक्शनेटिंग कलम बोलते हैं। हाउ फ्रैक्शनेटिंग कलम वर्क? देखो, यहाँ पर मैंने सारी चीजें मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये इंडस्ट्रियल फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन यूनिट। ओके, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप कोई ऐसा कुछ देखोगी तो समझ जाना कि वहां पर क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। ओके, तो ये इसका अंदर का फंक्शन यहाँ पर दिखा है। देखो, ज्यादा से ज्यादा वो आपको कहाँ से नजर आएगा? आपको जो ऑयल कंपनी है ना, ऑयल कंपनी, वहां पर आप ऐसा वाला सब्सटेंस देखोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? जो आपका क्रूड ऑयल यानी जो आपकी मिट्टी से जो ऑयल निकलता है वो आपका क्रूड ऑयल कहते हैं। वो क्रूड ऑयल को आप इसके अंदर डालोगी, फर्नेस यानी वो उसके अंदर हीट ज्यादा है, फर्नेस के अंदर डालोगी तो क्या होगा? एक फ्रैक्शनेटिंग कलम होगा और फ्रैक्शनेटिंग कलम के अंदर वो जब जाएगा, क्या होगा? क्रूड ऑयल में एक पेट्रोल, केरोसिन सारे के सारे मिला हुआ है, तो वो सारे के सारे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट दे सेपरेट हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर पेट्रोल ऊपर है, उसके नीचे केरोसिन, उसके नीचे डीजल, उसके नीचे फ्यूल ऑयल यानी आपका किचन का सिलेंडर में जो ऑयल है ना, कि किचन का सिलेंडर में जो लिक्विड है वो ये आपका फ्यूल ऑयल।
क्या आपको लग रहा है उसके अंदर गैस है? नहीं 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 नहीं, गैस नहीं है, वो लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन जब वो आपका चूल्हे में आता है गैस बन के आता है, ठीक है। और ये जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऐसे ऐसे ही सेपरेट करते हैं हम हमारा क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हो गया। उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन, ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम तो सारे के सारे लिक्विड को अलग कर चुके हैं, फिर स्टीम डिस्टिलेशन क्यों रिक्वायर पड़ी? हाँ, क्यों रिक्वायर पड़ी ना, देखो यहाँ पर क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स। यानी अगर हमें कोई ऑर्गेनिक लिक्विड को सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या किया, सारे के सारे को हीट किया, लिक्विड मिक्सचर को हीट किया, उसको पेपर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको कंडेंस किया, ऐसा 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 कुछ किया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत ज़्यादा ही है, जैसे 1000 डिग्री 800 डिग्री ऐसा कुछ है। ओके, ऑर्गेनिक लिक्विड का टेम्परेचर ऐसे बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको हीट करेंगे तो इतना टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते ना वो लिक्विड ही डिकम्पोज हो जाएगा। लिक्विड डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं हम तो प्योर लिक्विड पाएंगे ही नहीं, तो फिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे? इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको हीट से हम बॉयल नहीं करेंगे, हीट से वेपराइजेशन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वेपराइज? स्टीम के हेल्प से करेंगे। कैसे? स्टीम तो हमारा हीट है, स्टीम तो बहुत हॉट है, तो स्टीम को क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ मिला देंगे। मतलब स्टीम का एक खासियत है, अगर उसको हम कोई लिक्विड से मिला देंगे तो क्या होगा, वो वाला लिक्विड वेपर में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके कम टेम्परेचर, उसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मान लो ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर में कन्वर्ट होना था, लेकिन अगर आप स्टीम दे दोगी तो वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम तो यही चाहते थे ना, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज हो जाने वाला था। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टीम को यूज करते हैं उसको वेपराइज करने में। ठीक है, देखो यहाँ पर जो रिएक्शन मिक्सचर है, उस इससे भूल जाओ, मैं इसके बाद पहले मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, ये रिएक्शन मिक्सचर को क्या करोगी, स्टीम दोगी। ये देखो ये आपका स्टीम जनरेटर है, यहाँ पर तो हीट रहेगा ही रहेगा, स्टीम जनरेट होगा और स्टीम आपका आएगा लिक्विड मिक्सचर के अंदर। लिक्विड मिक्सचर के अंदर आने के बाद क्या करेगा, ये वेपर फॉर्मेशन कर दिया, और स्टीम तो वेपर ही है। यहाँ पर हीट इसलिए दिया है क्योंकि स्टीम यहाँ तक आने के बाद वो कंडेंस ना हो जाए। अगर वो कंडेंस हो गया तो वाटर बन जाएगा, तो यहाँ पर तो यहाँ पर रह जाएगा, वो वेपर कैसे बनाएगा? इसलिए हम हीट, थोड़ी सी हीट देंगे, क्योंकि स्टीम होकर रहे। ओके, यहाँ पर जो स्टीम है वो स्टीम बनकर रहे, वाटर ना बन जाए। ठीक है, और स्टीम क्या करेगा, ऑर्गेनिक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेगा, और ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर प्लस स्टीम, यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर प्लस स्टीम यहाँ आएगा, और कंडेंसर है, यहाँ पर कंडेंस हो जाएगा यानी वेपर, ये जो स्टीम है ये क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा, और जो ऑर्गेनिक लिक्विड का वेपर है वो ऑर्गेनिक लिक्विड बन जाएगा। तो दोनों लिक्विड यहाँ पर दो लेयर होकर ऐसे डिस्टिल्ड हो जाएंगे। और उसके बाद हम उसको अलग कैसे करेंगे, दोनों इमिसिबल। क्यों इमिसिबल है? ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड आप बोल रहे हो ना, ऑर्गेनिक लिक्विड का मतलब है कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गेनिक लिक्विड, आपका सारे के सारे ऑयल, सारे के सारे जो ऑयल है ना, सब है आपका ऑर्गेनिक लिक्विड। अगर आप वाटर से ऑयल को मिलाओगे तो कैसा मिलेगा, ये अलग अलग लेयर होके रहेगा, वो ऐसे ही ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर ऐसे अलग अलग लेयर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इमिसिबल लिक्विड है। फिर उसको अलग कैसे करेंगे, देखो ये जो दो लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल देंगे। ये सेपरेटिंग फनल के अंदर डालने के बाद भी वो दोनों के दोनों सेपरेट ही हो जाएंगे, अपने आप सेपरेट हो जाएगा, मतलब ऐसे अलग लेयर बना देंगे। ये आपका ऑयल लिखा है, या ऑयल या ऑर्गेनिक लिक्विड, ये क्या है, ये
ऑर्गेनिक लिक्विड, और नीचे वाला है आपका वाटर। आप क्या करोगे, उसको क्या करेंगे, ये वाला जो चाबी है उसको थोड़ा सा घुमा दोगे ओपन करने, ये पोर ओपन करने के लिए। ओपन करने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे लिक्विड नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा, जब जब सारे के सारे लिक्विड ये नीचे वाला सब आ जाएगा नीचे, तो हम क्या करेंगे, ये चाबी को उल्टा घुमा दोगे तो क्या करेगा, ये बंद हो जाएगा और ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड ऊपर रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा आपका वाटर। तो हो गई सेपरेट। हम पा गए डिस्टिल्ड। तो खत्म हो गया आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर और कुछ है नहीं, हाँ ये है स्टीम डिस्टिलेशन का एक्चुअल फंक्शन। देखो ये जो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट है ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री में आपका स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट आपको ऐसे दिखाई देगा। कहीं पर अगर ऐसा कुछ सब्सटेंस देखोगी, ऐसा कुछ यूनिट देखोगी तो आपको समझ जाना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीम डिस्टिलेशन हो रहा है। प्लांट मटेरियल एक यहाँ पर हो रहा, ये होता कहाँ पर है, टू एक्सट्रैक्ट ऑयल्स यूजिंग परफ्यूम्स फ्रॉम वेरियस प्लांट मटेरियल्स। जो जहाँ पर परफ्यूम बना जाता है, जहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट मटेरियल से, वो सारे चीज़ों में, वो सारे सब्सटेंस में, इस सारे इंडस्ट्री में ऐसे होता है। ओके, ऐसा कुछ चीज़ ही होता है। और इसका इनर वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो ये आपका स्टीम बॉयलर है, स्टीम बॉयलर जो वहाँ उस तरफ है, देखो ये है स्टीम बॉयलर और ये प्लांट मटेरियल इसके अंदर है। और इसे रिमूवल लीड है, ये वाला है आपका, ये कंडेंसर है, ये सब कुछ है। ओके, समझ गई सबको, समझ में आ गई सबको, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।